बाजार आजकल का एपिसोड नंबर 6 आप लोगों ने देखा होगा। मैंने तभी आप लोगों को बताया था कि आने वाले टाइम में सिल्वर बहुत अच्छा काम करके दे सकती है और पिछले हफ्ते में 10,000 और इस हफ्ते में 11,000 चांदी बढ़ी है, यानी 2 हफ्ते में 21,000 का स्ट्रेट अप बाउंस। और बुलियन मार्केट में सिल्वर ने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 2 लाख को क्रॉस कर लिया है। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 2,06,000 समथिंग पे इस वक्त सिल्वर आके खड़ी हुई है और गोल्ड 600-700 रुपए टूटकर 1,34,000 24 कैरेट पे बंद हुआ है। सो आपने देखा मार्केट में किस तरीके से सिल्वर आउट परफॉर्म कर रही है, कितना अच्छा भाग रही है और कितना ज्यादा रिजल्ट दे रही है। इस हफ्ते मार्केट में मिले जुले रूप आपको देखने को मिले। कंसोलिडेट पूरी तरीके से मार्केट होता रहा, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, अप बाउंस दिखाया, फिर लो गया, फिर और लो गया, फिर ऐसा लगा कि अब तो जाएगा। और शुक्रवार को मार्केट बंद होते 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 मार्केट ऊपर खुलता है और ऊपर खुलने के बाद वहीं मार्केट पूरा दिन साइडवेज के तौर पे घूमता रहता है और ऑप्शन बायर्स को लॉस करवा देता है। सो बाजार आजकल के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस हफ्ते कौन से शेयर ने अच्छा परफॉर्म किया, क्या मार्केट का रुझान रहा और आने वाले हफ्ते में किस तरीके का मार्केट काम कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं बाजार आजकल एपिसोड नंबर 7। असली दीप, एडवाइस नहीं, असली एजुकेशन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। असली दीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बाजार आजकल के एपिसोड नंबर 7 में हम बात कर रहे हैं किस तरीके से इस हफ्ते में मार्केट ने अपना रुझान दिखाया। देखिए, दिल्ली हो या दिल्ली के आसपास या ओवरऑल हिंदुस्तान, पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, जिस वजह से जो फार्मा इंडस्ट्री है वहां पे लोगों की निगाह अब जाने लगी है। तो फार्मा जो भी ETF था, फार्मा का ETF ने इस हफ्ते काफी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। आने वाले टाइम में और भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है, ये आप चेक करके रखिएगा। मैं किसी शेयर का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, मैं ओवरऑल सेक्टर के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए, फार्मा सेक्टर जो था कोविड के बाद में, उसके बाद में एक डाउनफॉल देख रहा है और अभी डाउनफॉल, उसके बाद साइडवेज और उसको कंसोलिडेट, ये सारी चीजें होते 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 आप ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में फार्मा सेक्टर फिर दोबारा अपनी ऊंचाई को पाले और वापस जहां से वो चढ़ गया था और वहां से गिर गया था वापस वहीं पे पहुंचे। फार्मा सेक्टर पे नजर बना के रखिएगा। ETF को अपने टारगेट जोन में जरूर रखना है आपने। अच्छा, इस हफ्ते जो निफ्टी था, निफ्टी 26,000 पे पिछले हफ्ते बंद हुआ था, आपने एपिसोड नंबर 6 में देखा ही होगा। अब जो निफ्टी है वो 25,966 पे बंद हुआ है, यानी 26,000 से नीचे बंद हुआ है। और अब देखना यह है कि अगले हफ्ते क्या काम कर सकता है। वीडियो के साथ बने रहिए, आगे बताने वाला हूं अगले हफ्ते क्या होगा। बैंक निफ्टी 59,000 से ऊपर ही बंद हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी इतना मैसिव है कि वो 50-60 पॉइंट का कोई भी रुझान देख नहीं सकता। आप बहुत अच्छे से जानते हो जो मार्केट में लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था एपिसोड नंबर 6 में, कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें HDFC और ICICI का जो रेशियो उसको घटाया जाने का प्लान किया जा रहा है और SBI हुआ, एक्सिस बैंक और बाकी जो अदर बैंक है उसका थोड़ा रेशियो बढ़ाने के चांसेस बढ़ रहे हैं। दैट्स वाई आप देख रहे होगे कि SBI इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन दिनों में। वाकई में शेयर भी अच्छा है और उसका EPA भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब और P काफी कम है, यानी अभी काफी पोटेंशियल है उसमें। और जो जितनी भी एजेंसीज हैं वो उसको कोट कर रही हैं कि आने वाले टाइम में SBI काफी अच्छा एक रिजल्ट दिखा सकता है। उस शेयर पे नजर बना के रखिएगा। आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है? देखिए, अभी के सूरत हाल में देखा जाए तो इस वक्त ऐसा मोमेंट लग रहा है कि मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट थोड़ा अप बाउंस का माहौल दिखाए। क्यों? रुपया थोड़ा सुधरा है, उसके बाद में जो अमेरिका है वहां का जो डाटा है इन्फ्लेशन का वो भी थोड़ा सा सुधरा है, जिस वजह से मार्केट में इस शुक्रवार को अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। अब हो यह सकता है कि नेक्स्ट वीक में अपने को एक अच्छा रिजल्ट और अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। लेकिन मैं आपको बताता चलूं एक्सपीरियंस से, अब ये न्यू ईयर का टाइम आ जाएगा, बड़े इसमें खिलाड़ी इन्वॉल्व नहीं होंगे तो मार्केट में बहुत बड़ी चाल नहीं आएगी, यानी मूवमेंट नहीं आने वाली। मूवमेंट नहीं आने वाली का मतलब क्या है? मूवमेंट नहीं आने वाली का मतलब ये है कि ऑप्शन बायर को लॉस होगा, यानी उसमें ये होता है कि मार्केट ओपन ही इतना हो जाएगा या
ओपन ही डाउन साइड में हो जाएगा और उसके बाद सारा दिन साइडवेज होता रहेगा, क्योंकि बड़े जो खिलाड़ी होते हैं, बड़े जो फंड हाउसेस होते हैं, वो कभी भी इस टाइम में, क्योंकि ये छुट्टियों का टाइम शुरू हो जाता है अब से लेकर ये पूरे 2 हफ्ते और इवन मिड जनवरी तक भी। सो ये जो टाइम रहता है इसमें आप देखेंगे मार्केट मोस्टली साइडवेज रहता है। आप इसको चेक करिएगा और कमेंट में लिख के वापस यस और नो लिखेगा कि आपने सही बताया था या गलत बताया था। ठीक है, तो मार्केट साइडवेज रहने वाला है इन आने वाले कुछ हफ्तों में। तो ऑप्शन बायर्स को ये हिदायत दी जाती है हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से कि इन दिनों में ऑप्शन बाय को थोड़ा अवॉइड करिए और इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा जाना है। बात हो रही थी इस वक्त ही किस तरीके से मार्केट रुझान दिखा सकता है। देखिए, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा अप बाउंस दिखाए आने वाले हफ्ते में। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? देखिए, क्योंकि अभी मार्केट का जो स्टाइल रहा है वो किस वजह से रहा। आपने सोचा होगा यार 2 दिन बड़ा मैसिव डाउनफॉल हुआ था मार्केट में, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी, चाहे सेंसेक्स हो, वो हुआ क्यों था? क्योंकि कुछ ऐसी खबरें चलकर आई थी जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई लड़ाइयां हो सकती हैं, कभी यूक्रेन रशिया, कभी अमेरिका वर्सेस जापान ने चाइना को ये कर दिया। तो काफी सारी उल्टी सीधी खबरें, शायद अफगानिस्तान पाकिस्तान, तो काफी सारी बैटल की जो वॉर की खबरें निकल कर आ रही थी मार्केट में। दैट्स वाई मार्केट थोड़ा सा सेल ऑफ जोन में चला गया था। बट फ्राइडे को वापस बाइंग आई है और बाइंग अच्छी खासी आई है। मार्केट ने गैप अप ही ओपन दिया और उसके बाद ही सारा दिन साइडवेज रहा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं। अब कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं? फार्मा सेक्टर का मैंने नाम लिया। सिल्वर बहुत अच्छा परफॉर्म इस वक्त कर रही है, आपने देखा ही होगा सिल्वर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, सेकंड पॉइंट ये है कि गोल्ड अब थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है और सिल्वर भी 2 लाख के करीबन पहुंच गया। तो हो सकता है कि यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। बैंक जो ये शेयर मार्केट होता है, यहां पे सीधा सिंपल एक रूल होता है, अगर मेटल्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ओवरऑल जो शेयर मार्केट है वो डाउन जाएगी। बट अगर शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तो ये देखने को मिलता है कि मेटल्स नीचे जाते हैं। 2 लाख पे चांदी पहुंची हुई है। सोना जो है वो रिट्रेस कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है 1,34,000 और 35,000 के बीच में। तो देखने वाली चीज ये है कि यहां से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है क्या? अगर ये डाउनफॉल होता है तो काफी गैप्स बचे हुए हैं नीचे बुलियन मार्केट में, जो कि वो भरने के लिए जा सकता है। वो देखने वाली चीज है कि आने वाले सालों में किस तरीके से सिल्वर और गोल्ड जो ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं। देखिए, मार्केट में हो कुछ भी सकता है, लेकिन हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से देखा जाए तो जो मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के जो चार्ट्स हैं वो ये शो करते हैं कि मार्केट ने बहुत जगह गैप अप और गैप डाउन इस तरीके की मूवमेंट दी है। हिस्टोरिकल डाटा में हमेशा ये बात होती है कि मार्केट उसको फिल करने के लिए जरूर आता है। तो क्या ये एक पॉइंट हो सकता है कि सिल्वर और गोल्ड वापस नीचे आएंगे? ये देखने वाली चीज होगी। मार्केट में इस तरीके से ये सेक्टर रहे। फार्मा सेक्टर अपनी नजर में बनाकर रखिएगा। इन्फोसिस वापस अच्छा जो अपना शेयर था उस प्राइस को वापस पा लिया। क्यों पा लिया? क्योंकि अमेरिका ने अच्छा जो डाटा था वो इन्फ्लेशन का डाटा ठीक दिया, जिसमें से डायरेक्ट काम करता है इन्फोसिस, और दैट्स वाई जो मार्केट था इन्फोसिस का वो काफी अच्छा बढ़ा। और आपको पता भी है कि वो 1800 पे बायबैक करने वाला है, तो एक ठीक ठाक उसका भी रेंज निकल कर आ रहा है। आपका कोई सवाल हो इन शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। एपिसोड नंबर 7 आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अब अगले एपिसोड नंबर 8 में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए और शेयर मार्केट पे नजर बना के रखिए और देखिए मंडे को मार्केट किस तरीके से ओपन हो रहा है। अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट में आके गैप अप लिखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।